गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी हम टीडीएस से रिलेटेड कुछ सेक्शंस देखेंगे। एंड फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डे इज सेक्शन 194 IB, which is related to TDS from payment of rent by an individual or Hindu undivided family। यदि इंडिविजुअल और HUF के द्वारा रेंट का भुगतान किया जाता है तो उसमें से TDS से संबंधित जो प्रावधान हैं वो सब प्रोविजन सेक्शन 194 IB में दिए हुए हैं। सो लेट अस सी वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज हु इज द पेयर। भुगतान करता कौन होगा, रेंट का भुगतान करता कौन होगा। एन इंडिविजुअल और HUF who is not required to get his accounts audited under section 44AB in the last previous year। भुगतानकर्ता रेंट का पेयर एक इंडिविजुअल और HUF हो सकते हैं यदि उनके द्वारा सेक्शन 44AB में अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपलसरी ना हो। और ये शर्त कौन से वर्ष पूरी होनी चाहिए? इन द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रेसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज डिडक्टेबल। हु इज रेसिपिएंट, किराए का प्राप्तकर्ता कौन होगा? एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी निवासी किराए का प्राप्तकर्ता हो सकता है। पेमेंट कवर्ड इज रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, भूमि भवन या दोनों के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए जो किराए का भुगतान किया जाएगा वो किराया यहाँ पर कवर होगा। एट व्हाट टाइम TDS इज टू बी मेड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किस समय किया जाएगा? तो टैक्स शैल बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट to the account of the pay or at the time of payment whichever is earlier। पेई के खाते में राशि, पेई के खाते में रेंट क्रेडिट करते समय या पेई को भुगतान करते समय, दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी उस अवसर पर TDS होगा, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। रेट ऑफ TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की दर क्या है? दिस इज 5% एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2020 up to 13th May 2020 and rate of TDS is 3.75% applicable from 14th May 2020 up to 31st March 2021। And what is the amount of rent for TDS? रेंट की राशि कितनी होनी चाहिए TDS के लिए? टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करने के लिए किराए की राशि कितनी होनी चाहिए? तो द अमाउंट ऑफ रेंट मस्ट बी मोर देन 50,000 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो एक माह के लिए या एक माह के हिस्से के लिए किराए की राशि 50,000 रुपये मासिक से अधिक होनी चाहिए। 50,000 रुपये मासिक भी हो सकता है और एक माह के किसी हिस्से के लिए भी हो सकता है। टैक्स डिडक्टर के लिए यानी टेनेंट के लिए सेक्शन 203A में टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस सेक्शन। द टैक्स डिडक्टर means tenant is not required to obtain tax deduction account number under section 203A। Next section is 194 IC and this is related to payment under specified joint development agreement। joint development agreement के तहत भुगतान की राशि से संबंधित TDS सेक्शन 194 IC में डील किया जाता है। तो लेट अस सी वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। हु इज द पेयर? एनी पर्सन। पेयर यानी कंसिडरेशन का भुगतान ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत जो राशि का भुगतान किया जाएगा
वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हु इज़ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन होगा, प्राप्तकर्ता कौन होगा कंसिडरेशन का, ए रेजिडेंट पर्सन, एक निवासी व्यक्ति। पेमेंट कवर्ड, payment covered is any sum by way of consideration not being consideration in kind under joint development agreement। joint development agreement के तहत consideration के रूप में पे की जाने वाली कोई भी राशि, लेकिन consideration में वस्तु के रूप में जो consideration होगा वो शामिल नहीं किया जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन किस समय किया जाएगा। Tax is deductible at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment, whichever is earlier। पेई के अकाउंट को क्रेडिट करते समय या पेई को भुगतान करते समय, दोनों में से जो घटना पहले घटित हो रही है उस समय टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इज निल, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी जो भी राशि कंसिडरेशन के इस एग्रीमेंट के तहत, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत पे किया जाएगा उस पर टैक्स निर्धारित दर से डिडक्ट किया जाएगा। एंड रेट ऑफ TDS इज 10% which is applicable from 1st April 2020 up to 13th May 2020, and the rate of TDS has been reduced to 7.5%, which is applicable from 14th May 2020 up to 31st March 2021। Let us say the meaning of joint development agreement। joint development agreement से तात्पर्य क्या है। It is a registered agreement। It is a registered agreement in which a landowner, that is a person who owns land or building or both, agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of share being land, building or both in such projects, whether with or without payment of part of the consideration in cash। चलिए हम इस सेक्शन को हिंदी में भी समझते हैं सही ढंग से। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ हम इस सेक्शन को समझेंगे जो कि 194 IC है। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स के पास भूमि है, मिस्टर एक्स के पास बिल्डिंग है और वो इस भूमि और भवन पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में न राशि है और न उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने का कोई एक्सपर्टीज़ भी उसके पास नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए मिस्टर वाई, जिसके पास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, पैसा भी है, तो एक्स वाई को कांटेक्ट करेगा, एक्स वाई के साथ एग्रीमेंट करेगा, एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेगा, जिसके तहत वाई एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करेगा एक्स की भूमि और भवन पर, और कंसिडरेशन के बदले में एक्स को वाई की तरफ से कुछ राशि भी दी जा सकती है, नगद राशि भी दी जा सकती है, और डेवलप्ड प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा भी दिया जा सकता है। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि वाई ने भूमि पर 5 फ्लैट बनाए, जिसमें से 3 फ्लैट अपने पास रख लिए, 2 फ्लैट एक्स को दे दिया और साथ में 30 लाख रुपए नगद भी दिए, तो जो स्पेसिफाइड रेट से TDS होगा वो नगद राशि पर किया जाएगा, यानी 30 लाख पर 10% या 7.5% जिस कैटेगरी में भी आता है उस रेट से TDS होगा। लेकिन फ्लैट से रिलेटेड जो कंसिडरेशन है, जो 2 फ्लैट जो एक्स को मिले हैं इस एग्रीमेंट के तहत, उसके संबंध में कोई TDS नहीं होगा,
TDS होगा इस एग्रीमेंट के तहत जो कंसिडरेशन उसे नगद राशि के रूप में मिल रही है। नेक्स्ट सेक्शन इज TDS from fee for professional, technical services, etc. and this is covered under section 194J. तो 194J के हम वेरियस प्रोविजंस देखते हैं। हु इज़ द पेयर? एन इंडिविजुअल और HUF who is required to get his accounts audited under section 44AB or any other person. तो फ़ी का भुगतान करता कौन होगा? कोई भी इंडिविजुअल और HUF जिसके लिए 44AB में अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने अनिवार्य हैं, या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। हु इज़ द रेसिपिएंट? रेजिडेंट पर्सन। रेसिपिएंट एक रेजिडेंट पर्सन होगा। पेमेंट कवर्ड है फी फॉर प्रोफेशन, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, डायरेक्टर्स फी। तो जो पेमेंट इस सेक्शन के तहत कवर किए जा रहे हैं वो प्रोफेशनल फ़ी है, टेक्निकल फ़ी है, रॉयल्टी है, कोई बिजनेस प्रोफेशन कैरी ना करने के लिए दिया जाने वाला कंपनसेशन है, और डायरेक्टर्स फ़ी है। एट व्हाट टाइम TDS इज टू बी मेड? एट द टाइम ऑफ payment or at the time of credit, whichever comes earlier. पेई के खाते को क्रेडिट करते समय या पेई को भुगतान करते समय, दोनों में जो घटना पहले घटित होगी उस समय TDS होगा। मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट TDS, अधिकतम राशि जो बगैर TDS के दिया जा सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ फी इज 30,000 रुपीज़ separately, no threshold limit is provided in case of director's fee. डायरेक्टर्स फ़ी के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट निर्धारित नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनल फ़ी, टेक्निकल फ़ी, रॉयल्टी और नो कॉम्पिटिशन फ़ी के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग। तो यदि 30,000 रुपये से अधिक की राशि का एक फाइनेंशियल ईयर में भुगतान किया जाएगा रॉयल्टी के रूप में, या इसी तरह से 30,000 रुपये की राशि का भुगतान टेक्निकल फ़ी के रूप में, प्रोफेशनल फ़ी के रूप में भुगतान किया जाता है, तो उस केस में निर्धारित दर से TDS होगा। रेट ऑफ TDS इज़ 10% फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अप टू 13 मई 2020, and it is 7.5% from 14th May 2020 up to 31st March 2021। और साथ में इंफॉर्मेशन है कि इफ़ द पे इज़ एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, यदि प्राप्तकर्ता फ़ी का प्राप्तकर्ता कॉल सेंटर के ऑपरेशन बिजनेस में लगा हुआ है, देन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%। उस केस में टैक्स 2% के रेट से डिडक्ट किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹30,000 इज़ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फी फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल मिलाकर ये जो राशि है थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपये की है। थैंक यू।